नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में राजनीति के अलग हटके, राजनीति से इतर। दरअसल सनातन धर्म या किसी भी दुनिया के धर्म में सबसे अहम चीज़ होती है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। आज मध्य प्रदेश में इसी पर बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया की जो यात्रा है उसमें ओंकारेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ये एक धार्मिक कृत्य हो सकता है देखने में, लेकिन ये सामाजिक उत्थान का भी है, धर्म के साथ साथ अर्थ का भी है और उसके बाद मोक्ष का भी है। आज इसी पर विस्तार से बात होगी कि आखिर देश भर के जो 21 केंद्र हैं जहाँ पर धार्मिक जो रीति रिवाज है उसका उन्नयन हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है और शक्तिपीठों का एक तरह से नए सिरे से निर्माण करके पूरी दुनिया और देश को बताने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो देश के 21 स्थानों में से 11 स्थान मध्य प्रदेश में आते हैं। और इस पूरे, अगर हम बात करें परियोजना की, इस पूरी परियोजना पर खर्च हो रहा है लगभग 13,000 करोड़ के आसपास, और उसमें 8 से 9,000 करोड़ मध्य प्रदेश की धरती पर खर्च होने वाला है। उसमें हम जोड़ सकते हैं कि उज्जैन का महाकाल मंदिर का महालोक, ओंकारेश्वर में हम जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात करें तो यहाँ उनकी प्रतिमा के साथ साथ जो दूसरे केंद्र बनने वाले हैं इस पर बात होगी। फिर बात करें पीताम्बरा पीठ की, राम राजा मंदिर ओरछा की, चित्रकूट की बात करें, इसके साथ साथ सलकनपुर वाली मैया उनके स्थान की बात करें, ऐसे लगभग 11 स्थान है जहां पर 8 से 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इससे मध्य प्रदेश में धार्मिक चेतना तो आएगी, सामाजिक चेतना भी आएगी और लोग मोक्ष की तरफ भी जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में आर्थिक उत्थान भी होगा, यहाँ का पूरा एक तरह से आर्थिक परिवेश बदल जाएगा। उज्जैन के आसपास की बात करें तो दिन दूनी रात चौगनी वहाँ तरक्की हो रही है, और उसमें खासतौर से व्यवसाय और बाहर से आने वाले लोग। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, जो पत्रकारिता के साथ साथ धर्म और अध्यात्म में भी गहरी रुचि रखते हैं, उस पर भी उनसे बात होगी। इसके साथ महेश दीक्षित जी हमारे पत्रकार साथी, और टेलीफोन लाइन पर है सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ कि दरअसल ये सारा जो कामकाज है ये लगता तो है कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इसमें धर्म भी है, अर्थ भी है और मोक्ष भी है। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे मध्य प्रदेश जो है पूरी देश और दुनिया में तो जानी जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बदलेगी। भले इसको बदलने में 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन सीन बदलेगा और लोग धर्म के साथ साथ मोक्ष की तरफ भी जाएंगे। आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर जो इस तरह के काम होते हैं इन्हें राजनीति से तो बिल्कुल देखा ही नहीं जाना चाहिए। ये समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए और राष्ट्र निर्माण का संदेश होते हैं। अब अगर हम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की ही बात करें, जिनकी प्रतिमा का आज लोकार्पण हुआ है, उनके जीवन का संदेश क्या है? उनके जीवन के 3 संदेश बहुत प्रमुख है। एक, सबसे पहले तो ये संदेश है कि आपको अपनी आत्मचेतना को जागृत करना है। यदि आप अपनी आत्मचेतना को जागृत कर लेंगे तो आपके भीतर जो वैश्विक क्षमता है, ऊर्जा है और वैश्विक ज्ञान है, जिसको एनर्जी कह सकते हैं, वैश्विक एनर्जी है, वो वैश्विक एनर्जी आपको मिल जाएगी। यानी कोई कल्पना कर सकते हैं 32 वर्ष की आयु में तो उन्होंने संसार छोड़ दिया था। इन 32 वर्ष की आयु में न केवल उन्होंने वेदों पर के भाष्य तैयार किए, बल्कि करीब 25 से अधिक ग्रंथ तैयार किए। और एक जो सबसे बड़ी बात, उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म केरल में हुआ है। और उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? उनको ओंकारेश्वर में ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब इसको अगर हम जोड़ करके देखें तो ये एक प्रकार से पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का संदेश है कि हम भाषा से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके एक सूत्र में बांधने का संदेश। दूसरा, उन्होंने क्या काम किया? देश के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित किए, और वो चारों मठ किसी न किसी वेद से जोड़े उन्होंने। जैसे जगन्नाथपुरी को उन्होंने ऋग्वेद से जोड़ा हुआ है, श्रृंगेरी को उन्होंने यजुर्वेद से जोड़ा हुआ है, सामवेद से, अथर्ववेद से ये बाकी दोनों मठ जोड़े हुए हैं। और वेद की एक एक ऋचा का जो मुख्य वाक्य है वो इन चारों मठों का प्रतीक है। तो फिर उसमें उन्होंने नियम क्या बनाया कि जो गंगोत्री का जल लाकर के रामेश्वरम में चढ़ाए और जो आकर के दक्षिण का जो पुजारी है वो बद्रीनाथ में पूजन करे। ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पूरे के पूरे राष्ट्र को उन्होंने एक सूत्र में बांधा? तो ये जो प्रतिमा स्थापित हुई है, इससे ये संदेश मिलते हैं
कि हम पूरा भारत एक सूत्र में बंधे और एक सूत्र में बंध करके कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व का विकास। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, फिर हम महेश जी से पूछ लीजिएगा। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, पूज्य आदि शंकराचार्य जी का एक पंचकम है। पंचकम जो रचना है उसमें 5 संस्कृत के पद हैं और प्रत्येक पद में 5 पंक्तियां हैं। ये इस प्रकार वो 25, इसलिए उसको पंचकम कहा गया। उसमें उन्होंने लिखा है, जो आज जाति को लेकर के, जन्म को लेकर के, वर्ण को लेकर के बहस करते हैं, इस पंचकम की हर अंतिम लाइन में ये है कि जो गुरु के समान, जो परमात्मा के अद्वैत से जुड़ा हुआ हो, आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके मान करके अद्वैत भाव में चलता हो, वो चांडाल भी हो, उसको इस बात का ज्ञान है, तो वो चांडाल भी हो तब भी आपके गुरु का समान है। ये बड़ी घटना बनारस की है, तो कभी चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब मनुष्य का एक स्वरूप हो, अद्वितीय ने कोई दूसरा नहीं, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सब मैं हूं, सब ईश्वर है, सब में ईश्वर है, ये उनका संदेश है। तो ये जो झगड़े हैं समाज के, जाति के और धर्म के और भेद के, ये सारे समाप्त हो जाएंगे यदि आदि शंकराचार्य जी की शिक्षा और उनके जीवन का संदेश लिया जाए। मैं समझता हूं आज की मूर्ति स्थापना से हमको यही संदेश लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने जो किया वो ठीक है, लेकिन इससे जो इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो ये कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है इससे सुधरेगी और ये जीवन को चलाने में अर्थ का बड़ा महत्व होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं इसका जिक्र बार बार इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ओंकारेश्वर में जो स्थान विकसित होने जा रहा है उस पर लगभग 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। हम सिर्फ बात करते थे उज्जैन के महाकाल लोक की, वहाँ खर्च हुए थे 850 करोड़ रुपए, उससे काफ़ी ज़्यादा है ये। और ऐसे मध्य प्रदेश में 11 स्थान है जहाँ सरकार इतनी बड़ी रकम खर्च करेगी उनके विकास के लिए, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा उस क्षेत्र में धन की आवक हो रही है, अतिथियों की आवक हो रही है, अतिथियों के आगमन से वहाँ की अर्थव्यवस्था बदल रही है। तो धर्म से महेश जी सब कुछ तो बदल ही रहा है, लेकिन धार्मिक क्रिया कर्मकांड से वहाँ का जो एक आर्थिक ढांचा है वो बड़ा मजबूत हो रहा है। और भारत के आर्थिक विकास में ये मध्य प्रदेश के जो 11 स्थान है वो जरूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा वो मजबूत होगा। आपकी राय? देखिए, लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि धर्म का कतई अर्थ ये नहीं है कि उसमें रोजगार परक उसे बनाया जाए। धर्म का अर्थ सीधा है कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि उसको धर्म को रोजगार परक बनाया जा रहा है। हमारा कहना है कि उसके जरिए देखिए परोक्ष रूप से बाई प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल बाई प्रोडक्ट है, लेकिन इससे कई तरह की बीमारियां और विकार भी पैदा हुए हैं। जैसे महाकाल लोक को लेकर वहाँ दर्शन करने के लिए पैसा लगा दिया गया, एक फीस लगा दी गई। मुझे लगता है धार्मिक स्थलों पर जब इस तरह के निर्माण कार्य होंगे तो उसमें ये बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म में धन का जो भाव है वो लेन देन पर नहीं टिका है, भाव पर टिका है। कोई भाव से देता है तो ठीक है और नहीं देता तो ठीक है। लेकिन यहाँ जब ये व्यापार डेवलप होगा तो ये व्यापार का रूप ले रहा है। जैसे महाकाल लोक पर पिछले उन्होंने बताया कि इतने करोड़ रुपए की आय हुई, लेकिन इसके दूसरा पक्ष देखें तो सारे संतों ने इस बात का विरोध किया है कि ये इस तरह के धार्मिक स्थलों पर कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए। नहीं, हम उस पर तो जा ही नहीं रहे, वो विषय भी नहीं हमारा आज। हम मंदिर की फीस पर नहीं जा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि इसके विकसित होने से जो वहाँ होटल खुल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, जो ढाबे खुल रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से अतिथि आते हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, इसके चलते वहाँ जमीन के भाव बढ़ रहे हैं, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और वहाँ कारोबार बढ़ रहा है। ये हमारा केंद्र है। नहीं, आपका जो कहना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से उसकी जो धर्म प्रभावना है वो भी खत्म होती है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अभी बिहार के एक जैन तीर्थ पर जब इस तरह के प्रयास किए गए तो संपूर्ण जैन धर्मावलंबियों ने उसका विरोध किया कि हम इसको पर्यटन स्थल विकसित करने से इसकी धर्म प्रभावना खत्म होगी, इसकी प्राकृतिकता, इसकी आध्यात्मिकता पर प्रभाव पड़ेगा। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, हम इसके पर्यटन के हिसाब से हम धार्मिक पर्यटन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो अपने आप ही हो रहा है। अगर मंदिर है तो लोग वहाँ जाएंगे, अगर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ धर्मशालाएं खुलेंगी, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ ढाबे खुलेंगे, क्योंकि आने वाला आदमी क्या करेगा, अब तो वो खाना भी खाएगा, रात को सोएगा भी, तो उसको हम धार्मिक रूप से विकसित करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये उसके बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप ही हो रहे हैं। जी रमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था, ये मैं आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि तीर्थाटन और पर्यटन दोनों अलग अलग होते हैं।
लेकिन तीर्थाटन भाव से होता है। तीर्थ यात्री जब भी जाएगा वहां पर, तो मान ली उसने फूल लिया है, उसने प्रसाद लिया है, जी। उसने चढ़ाने के लिए मिठाई ली है, उसने छोटी सी चुनरी ली है, तो इन सब का न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि कृषक की दृष्टि से भी खेतों फूलों की भी खेती होगी, घी की भी खेती होगी, दूध की भी खेती जी। होगी। ठहरने के लिए आवागमन के कितने लोग ऑटो रिक्शा चलेंगे, ये उनको रोजगार सहज मिलेगा। चीजें जो अपने आप होंगी, तो ये अपने आप इसके होगा। इसके लिए कोई विकास की परियोजना नहीं है। जब मंदिर में लोग आएंगे तो फिर अपने आप ये चीजें ये अपने आप स्वतः बढ़ेगा उसमें निहित है। मेरा कहना ये है। महेश जी, जी, आप बात पूरी करें। आपका जो कहना है वो अपनी जगह एकदम सही है कि इससे इस तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे मतलब इससे आर्थिक समृद्धि उस क्षेत्र की बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ कई चीज़ें आएंगी, उसको कैसे रोकेंगे आप? क्योंकि निश्चित रूप से जब पैसा आता है तो वो कई विकार भी साथ लेके अब आता वो है। एक अलग विषय है पूरा। नहीं, विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस क्षेत्र की धार्मिक प्रभावना जो है, आध्यात्मिकता जो है, कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। ये इस बात को गवर्नमेंट को, सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रभावना हमारी प्रभावित ना हो। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो उसका दूसरा लाभ मिलेगा, धार्मिकता बढ़ेगी, लोग धर्म करेंगे, मोक्ष की तरफ जाएंगे, ये सब चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन इनके विकास करने से, वहाँ अतिथियों के, धर्मालुओं के जब पहुँचने से वहाँ का जो विकास होगा, जो क्षेत्र में ज़मीनों की कीमतें बढ़ेंगी, जहाँ पूजा पाठ की सामग्रियों की दुकानें खुलेंगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, ढाबे खुलेंगे, उससे एक तरह से पूरा जो आर्थिक ताना बाना वो पूरा बदलने वाला है। तो ये भी एक इसका दूसरा लाभ है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं इस मुद्दे पे थोड़ा सा आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों पक्षों का विवेचन करना चाहता हूँ। राघवेंद्र जी, शंकराचार्य जी ने 1000 वर्ष पहले धर्म की स्थापना की थी और धर्म की सर्वोच्च स्थापना भिन्न भिन्न युगों में होती है। और आदि शंकराचार्य का जो मूल दर्शन था वो अद्वैत पर आधारित था। अद्वैत का मतलब होता है ब्रह्म और जीव की एकात्मकता। तो आदि शंकराचार्य की सनातन धर्म की सर्वोच्च अवस्था है और ये सृष्टि की सर्वोच्च अवस्था है। तो आदि शंकराचार्य ने इस अद्वैत दर्शन को जो स्थापित किया था वो 1000 वर्ष के बाद आज भी प्रासंगिक है। जब युगों, भिन्न भिन्न युगों में ये कुछ मंद अवस्था में आ जाता है, तब पुनः कोई ऋषि मुनि आकर इसे स्थापित करता है। तो शंकराचार्य ने जो एक बहुत बड़ा धर्म की स्थापना का काम ओंकारेश्वर से किया था और इसमें भगवान ओंकारेश्वर का बड़ा महत्व था। आज उनके गुरु ने उन्हें वही दीक्षा दी थी। तो लेकिन आज तक वो स्थान ओंकारेश्वर इस बात से अछूता रहा। बहुत सारे मतलब मेरे ख्याल से 90% जो श्रद्धालु है उन्हें ये भी पता नहीं है कि जो आदि शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा थी उसका मूल स्रोत ओंकारेश्वर है। तो ओंकारेश्वर इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। और शिवराज जी ने जो मूर्ति स्थापित की है, तो उस जो उनका जो अभियान था, उनकी दिग्विजय यात्रा थी, उसका पुनर्जीवन या पुनरुत्थान यहाँ से किया है। अब सवाल ये है कि ये तो इसका आध्यात्मिक पहलू है, ये बहुत गूढ़ विषय है क्योंकि समय की कमी से उसका विवेचन संभव नहीं है जी। इसका अब आर्थिक पहलू, जैसे अभी ये पंडित जी कह रहे थे कि पैसा आता है और उसमें बहुत सारे विकार आते हैं। तो इस संसार में जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों होता है। और अगर आप आध्यात्मिक या धार्मिक पथ पे चलेंगे तो पैसा भी आएगा। आप पैसे को छोड़ तो नहीं सकते आप, तो पैसा भी आएगा और विकार भी आएंगे और विकारों के कर्मफल भी भोगता रहता है। अब मैं इसका आर्थिक पहलू बताता हूँ कि जब शिवराज जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, तो इसके पहले श्रद्धालु उतने नहीं आते थे, लेकिन आज 2 से 3 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। इससे जो आवास व्यवस्था है, उज्जैन के मंदिर के आसपास के बहुत सारे घरों में लोगों ने आवास खोल लिए, उन्हें रोजगार मिल गया। आय के मतलब उनके एक्स्ट्रा साधन हो गए। वाहनों की आवाजाही बढ़ गई, मतलब लोगों के आने जाने के लिए वाहन चलने लगे। लोग वाहनों को किराए, मोटरसाइकिलें तक किराए पे चलाते, तो इससे उनकी आय की वृद्धि हो गई। इसके बाद जो भोजन की व्यवस्था है, लोग भोजन करते हैं तो उससे रेस्टोरेंट चलने लगे, उनकी आय में वृद्धि हो गई। राघवेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इससे आसपास के जो गांव है उनकी खेती का जो स्वरूप है वो बदल गया। आज वो धान या सोयाबीन या दूसरी फसलें लगाते, उनमें लागत नहीं निकलती। इस परियोजना से लोग अपनी खेती में फूलों की खेती करने लगे। हर 8 दिन में फूल तोड़ते हैं, फूलों की बिक्री
कम से कम 100 गुना, तो ये किसानों की आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत हो गया। इसके बाद प्रसादी में मिठाई बनती है, उसके लिए डेयरी उद्योग लोगों ने, जिसके घर में कोई जानवर नहीं पालता था, उनने 2-2, 3-3, 4 भैंसे पालने लगे, उससे उनकी आय बढ़ने लगी। तो ये जो इसका आर्थिक पहलू है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को एक साथ लेना पड़ेगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भूखे पेट होकर, वैदिक युग में हो सकता था कि भूखे पेट रह के तपस्या करे। ओंकारेश्वर में जो ये हुआ, वहां पर नावों का, अब वहाँ ओंकारेश्वर का डैम है राघवेंद्र जी, वहां भालू। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जब भी ओंकारेश्वर या महाकाल आएंगे तो वो कंक्लूजन यात्रा का वो अपना चार्ट बनकर लाएंगे। ओंकारेश्वर में जो ओंकारेश्वर डैम है, उसके बीच में बहुत सारे टापू है, जो पर्यटन निगम ने बहुत सारे रिजॉर्ट बनाए, लेकिन बहुत कम लोग जाते थे, अब उनमें जगह नहीं मिल रही। इससे रमेश सिंह जी, दरअसल हमारी चर्चा का केंद्र यही है कि ये जो सारे धार्मिक कर्मकांड हैं, उसके पीछे हम इस बात की आम आदमी की बेहतरी कैसे हो सकती है। आम आदमी की बेहतरी धर्म से होगी, लेकिन धर्म के साथ उसको अर्थ चाहिए, और इन सब चीज़ों से उसको अर्थ की प्राप्ति होगी। जहाँ तक महेश जी जिस बात पर चिंता जता रहे थे कि इससे विकार भी आएंगे, तो विकार को दूर करने की अलग व्यवस्था समाज में है। उसके लिए आदमी कथाएं करते हैं, मन का शोधन करते हैं, और वो अलग चीज़ है। लेकिन सीधी सी बात है कि जो आपने कहा कि भूखे पेट अब भजन नहीं हो सकता इस युग में, इसके लिए अर्थ जरूरी है। और इन तमाम जो धार्मिक स्थान की हम बात कर रहे हैं, अब ये धार्मिक स्थान धार्मिक चेतना के केंद्र तो है ही है, अब आर्थिक चेतना के केंद्र भी बन रहे हैं, और इससे जो विकार आएंगे उसके लिए संत महात्मा और बाकी चीजें हैं जो उनको दूर करेंगी। शर्मा जी, आपकी इसमें राय? निश्चित रूप से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। जो 4 प्रमुख हैं कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, उसमें अर्थ महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और बात में, रमेश सिंह जी ने सारी बात बिल्कुल ठीक कही, उनकी सारी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात उनकी बात में संशोधन करना चाहता हूं कि पूज्य आदि शंकराचार्य जी का अवतरण 2500 वर्ष पहले हुआ था, और 2500 वर्ष के जो पीठासीन शंकराचार्यों की पूरी सूची 2 मठों में मौजूद है। श्रृंगेरी मठ में मौजूद है और जगन्नाथपुरी में मौजूद है। हालांकि द्वारिका में थोड़ी सी खंडित मिलती है, लेकिन उनके महत्व को कम करने के लिए उनको कोई 1500 वर्ष से प्रचारित किया, किसी ने 1000 वर्ष से प्रचारित किया। कि वो 2500 वर्ष पहले आए, उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उन्होंने उन दोनों करीब 84 मतांतर भारत में काम कर रहे थे, जिसमें एक जैन मत भी था, एक बौद्ध मत भी था, वैष्णव भी थी, शाक्त संप्रदाय भी थी, शैव भी थे, और तमाम मत थे, करीब 84 मत थे। उन्होंने इन सारे मतों को एक करके 5 देव बनाए, और उन्होंने जैन संप्रदाय के भी जो पहले तीर्थंकर थे उनको नारायण का अवतार घोषित किया। श्रीमद् भागवत में 40 अवतारों में ऋषभदेव भी हैं, और 10 अवतार में बुद्ध को, भगवान को शामिल करके सबको सनातन धर्म से जोड़ा। क्योंकि ये स्थिति 2500 साल पहले ये मतमतांतर थे, तो वो 2500 साल पहले आए, और स्वाभाविक रूप से ये जो है कहीं ना कहीं 2 चीजों को आप अलग नहीं कर सकते। अंधकार के साथ प्रकाश है और प्रकाश के साथ अंधकार है, सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता, नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता। धन अगर आपके पास है, ये आपके भाव पर निर्भर है। उस धन को आप शराब पीने में लगाना चाहते हैं कि मंदिर में दान के लिए लगाना चाहते हैं, ये आपके भाव पर निर्भर है। तो पूज्य आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा व्यक्ति में सकारात्मक विचारों का उन्नयन कैसे हो, व्यक्ति एक श्रेष्ठ मानव कैसे बन सके, ये संदेश है इसका। शर्मा जी, दरअसल कई कथाओं में कथा ये भी आती है कि अगर व्यक्ति के विचार धर्म के साथ हैं तो कर्म उसका कुछ भी हो। जो निश्चित रूप से ये कथा श्रीमद् भागवत में एक कथा छोटी सी आती है, भगवान बुद्ध के जीवन में कथा मिलती है। एक बहुत छोटी सी कथा राघवेंद्र जी कहना चाहता हूं कि गंगा जी के किनारे एक मठ था, मंदिर था, मठ था, एक पुजारी जी वहां पर नियमित पूजन कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक नृत्यालय था जहां नगर वधु अपने अतिथियों का मनोरंजन करती थी। तो जब भी कभी मंदिर से घंटियों की आवाज आती थी तो जो नृत्यांगना थी उसका भाव मंदिर पर चला जाता था, और वो सोचती थी कि मैंने पिछले जन्म में क्या ऐसे पाप किए हैं, भगवान जी ने मुझे ये काम दिया है। लेकिन वहीं जब नृत्यांगना के यहाँ से संगीत की ध्वनि मंदिर जाती थी तो पुजारी जी ये सोचते थे कि बताओ मैं पुजारी हो गया कि लोग कितना आनंद ले रहे हैं, मैं वो ले नहीं पाया हूँ। अंत में दोनों लोग जब पहुँचे स्वर्ग में तो स्वर्ग के दरवाजे पुजारी जी के लिए बंद कर दिए गए, नृत्यांगना को द्वार खोले गए। पुजारी जी ने कहा कि भाई मैंने तो जीवन भर पूजन किया, आप मेरे लिए द्वार बंद कर रहे हैं। नृत्यांगना जो है उसने तो जीवन भर ऐसा काम किया। तो उन्होंने, जो द्वारपाल थे, जो देवदूत थे, उन्होंने कहा
कहा कि जरा नीचे धरती पर झांक के देखिए। जब धरती पर देखा पुजारी जी ने तो उनके शरीर की सजाया जा रहा था, मृतदेह की आरतियां उतारी जा रही थी, उनके चरणों में लोग माथा डाल रहे थे। तब देवदूत ने किया, आपने शरीर से पूजन किया, इसलिए आपके शरीर का सम्मान है। इस देवी ने शरीर से चाहे जो कुछ भी किया, उस देवी, उस नृत्यांगना का शरीर सड़ रहा था तो कहने लगे शरीर इसका दंड पा रहा है, ये आत्मा से शुद्ध थी, इसलिए इसको स्वर्ग का स्थान मिलेगा। तो ये सारी कथा कहानियों का संदेश है। हम व्यक्तियों से क्या संदेश लेते हैं? तो पूज्य आदि शंकराचार्य जी का जो व्यक्तित्व है वो संदेश व्यक्ति निर्माण का संदेश है, समाज के निर्माण का संदेश है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूज्य आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने, उनकी मां ने तो मना किया था कि आप मत लीजिए, और संन्यास लेने के बाद मातृ ऋण चुकाने के लिए वो दोबारा अपनी मां के अंतिम संस्कार में आकर के शामिल किए। तो क्या दायित्व हो सकते हैं व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में? ये संदेश हमको इस प्रतिमा से मिलता है, हमको यही ग्रहण करना है। बिल्कुल महेश जी, दरअसल इस पूरी बातचीत का जो निष्कर्ष है वो ये कि इस पूरे शंकराचार्य जी की प्रतिमा से, जैसा शर्मा जी कह रहे हैं, रमेश सिंह जी और आप, हम सभी कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता था कि वहाँ से शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कम लोग जानते थे, और उन्होंने वहाँ से अपनी दिग्विजय यात्रा शुरू की, ये भी कम लोग जानते थे। इस मूर्ति के स्थापित होने से जो भी वहाँ तीर्थयात्री पहुँचेंगे उनको, कम से कम जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जरूर ये जानकारी मिलेगी कि शंकराचार्य जी ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, उनको गुरु मिले थे, और फिर उन्होंने यहाँ से दिग्विजय यात्रा शुरू की थी सनातन को मजबूत करने की। बाकी चीज़ें अपनी गौण है, जो उसके विकार है, समाज उन विकारों का भी अपने आप इलाज करता है, और जैसा सब लोग करते आ रहे हैं। आपकी इसमें राय? देखिए, आपका ये जो कहना है कि शंकराचार्य के पास जाने से, उस मंदिर से लोगों को संदेश में, हिंदुस्तान में हजारों मंदिर हैं, महत्वपूर्ण ये है कि ये हमारी आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हैं जी। और ये मंदिर जो विकसित किए गए, शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाई गई, वो इस देश के लिए एक संदेश है कि शंकराचार्य का अर्थ ही है कि जिसने आत्म तत्व को जाना वो शंकराचार्य हुआ। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के तीर्थ स्थलों का विकास निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन रोजगार का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। आप राजा महाराजाओं के जमाने स्वतः ही बन रहे हैं, बनाया नहीं जा रहा, नहीं बनाए जा रहे हैं। ये एक तरह की नई समस्या शुरू हो रही है इस देश में। आप उस चीज को गंभीरता से देखने की कोशिश करें। चलिए इस विषय पर किसी दिन अलग से विस्तार से बात करेंगे कि जो धार्मिक स्थल है वहां जो रोजगार के केंद्र वो किस तरह की समस्या बन रहे हैं। अभी चूंकि समय की कमी है, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं रमेश जी के पास आऊंगा। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक चेतना के केंद्रों को बहुत अच्छी तरह से विकसित करना चाहिए, वहाँ धार्मिक वातावरण निर्मित करना चाहिए। शंकराचार्य जी के जो संदेश हैं, साधनाएं हैं, उन साधनाओं को वहाँ शुरू कराया जाना चाहिए, उन सब चीज़ों को वहाँ शुरू कराया जाना चाहिए। लेकिन इसके अलहदा जो चीज़ है कि हमें जो डर है, जो तमाम धार्मिक स्तरों पर देखा जाता है, वो निश्चित रूप से वहाँ विकसित होगा। इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को तमाम प्रयास प्रबंध करने चाहिए। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, आपकी राय? कहा इसे रोजगार का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए, तो सरकार का उद्देश्य इसको रोजगार का केंद्र बनाने का बिल्कुल नहीं है। ये आध्यात्मिक केंद्र के रूप में ही विकसित हो रहा है। लेकिन क्या होता है, जब आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, लोग आते हैं, तो लोगों की जरूरतों के कारण रोजगार पैदा होते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे उज्जैन हो, चाहे ओमकारेश्वर हो, चाहे आसपास के लोग हो, उनकी धार्मिक चेतना एक निश्चित अवस्था तक रहती है, थी, अभी है और रहेगी। लेकिन इन उपायों से जिस तरह से ये विकास हो रहा है, तो इससे उनकी आमदनी की, अब कई चीजों की मांग बढ़ती, फूल की मांग बढ़ती, दूध की मांग बढ़ती, वाहन की मांग बढ़ती, आवास व्यवस्था की मांग बढ़ती है। तो अब उस चीज को आप उस रूप में लेते हैं, लोग उसका उत्पादन करके लोग उसकी आपूर्ति करते हैं और उससे आमदनी बढ़ती। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि धर्म बिना अर्थ के नहीं चलता। यज्ञ करना है आपको, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे अगर नहीं है आपके पास तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। अनुष्ठान कराना, अभिषेक कराना, उसके लिए पैसे चाहिए। लोग दूर दूर से आते, हवाई जहाजों से आते। अभी इस समय आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन समय की कमी, जहां तक अर्थ की बात है, जहां तक एक तरह से धार्मिक पर्यटन की बात है, इसमें कई राज्य भी ऐसे, उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही जो है वहाँ धार्मिक यात्राओं पर निर्भर करती है। तो ये इस पर किसी को चिंता है, महेश जी को चिंता है, हम सबको चिंता है, लेकिन जो एक तरह का रोजगार मिल रहा है, ये उसका, मैंने कहा कि उसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा तो धर्म ही है, धार्मिक चेतना है, और उसके साथ साथ
मोक्ष की बात हम करते ही, चूंकि सनातन में धर्म के साथ मोक्ष भी होता है, तो ये बड़े गूढ़ विषय, इस पर विस्तार से बात करेंगे। समय की कमी में तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका साधुवाद, महेश जी आपका भी, और रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बाखबर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए IND24।